So now students, let us discuss what is a product evaluation. एक चीज आप लोगों ने दिमाग में रखनी है कि जो प्रोडक्ट की वैल्यूएशन है वो हम टेंजिबली कर सकते हैं बिकॉज वी हैव सर्टेन फैक्टर्स. प्रोजेक्ट की इवेल्युएशन एज अ वेंडर यू आर नॉट अलाउड टू डू. रीजन कि आप प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट के लिए बनाते हैं. जो क्लाइंट है वो इवेल्युएट करेगा आपकी बनाई हुई चीज को बिकॉज उसने आपको पैसे पे किए हैं. लेकिन जो प्रोडक्ट है वो आपकी अपनी ओनरशिप में है. मतलब यू हैव इन्वेस्टेड इन इट बाय योरसेल्फ और आप उसको ग्रेजुअली मैच्योर कर रहे हैं और आप अपने डायरेक्ट क्लाइंट उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट क्रिएट करे जा रहे हैं. तो जो प्रोजेक्ट इवेल्युएशन है वो कंपनी करती है जो ओनर है किसी भी प्रोडक्ट की, यानी होम ग्रोन है, यानी खुद बनाया उन्होंने प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट इवेल्युएशन के लिए जो कुछ की फैक्टर्स हम देखते हैं. तो इवेल्युएशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि यू वांट टू फाइंड आउट द वर्थ ऑफ योर प्रोडक्ट. आई मीन फाइनेंशियली कितनी उसकी वैल्यू है, उसकी बिजनेस व्यू पॉइंट से उसकी कितनी वैल्यू है. अगर इसको मार्केट में लिस्ट करते हैं तो हाउ मच इवेल्युएशन यू आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट. फाइनेंशियली इसकी ग्रोथ कितनी है, आई मीन इसकी प्रोजेक्शंस क्या हैं और व्हाट आर यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपको क्या मिलेगी. तो ये बेसिकली इवेल्युएशन का तरीका होता है या इवेल्युएशन हम करते इसलिए हैं. नाउ ड्रिलिंग डाउन के व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट इवेल्युएशन एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग. आई मीन क्वालिटी इंजीनियर्ड प्रोडक्ट वर्सेस इवेल्युएशन, प्रोडक्ट इवेल्युएशन, ये बेसिकली देखना है. तो कीपिंग इन व्यू द फाइनेंशियल एस्पेक्ट आउट, यानी फाइनेंशियल को अभी हम देख रहे, अचीव वो करना, लेकिन फाइनेंशियल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, यानी फाइनेंशियल मॉडलिंग मैं डिस्कसिंग करने जा रहा अभी सिर्फ ये देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि प्रोडक्ट को जब हम इवेल्युएट करते हैं फ्रॉम इंजीनियरिंग व्यू पॉइंट तो उसमें 2-3 बड़ी की चीजें हैं. सबसे इंपॉर्टेंट की चीज ये होती है कि जब भी आपका प्रोडक्ट का ऑडिट होता है, आई मीन जब आपने इवेल्युएशन करनी, टेक्निकल इवेल्युएशन करनी है प्रोडक्ट की, तो वो कोई फाइनेंस का बंदा नहीं करेगा, वो कोई टेक्निकल ऑडिटर्स करेंगे आगे. तो द फर्स्ट थिंग दे यूजुअली लुक इनटू द प्रोडक्ट इवेल्युएशन के हाउ मच बग काउंट यू हैव, मतलब बैकलॉग, कितना बैकलॉग मौजूद है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अगेंस्ट. नंबर 1. नंबर 2 उससे ज्यादा जरूरी बात कि जो बैकलॉग है उनमें से कितने हाई प्रायोरिटी के, यानी सिवेरिटी कितनी है. क्या नॉर्मल सिवेरिटी के बग्स हैं, क्रिटिकल सिवेरिटी के हैं, ब्लॉकर्स हैं, क्या हैं. तो ये डायरेक्ट लिंक है हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज इंजीनियर्ड, कितना को आपका टेक्निकली स्टेबल है आपका प्रोडक्ट, तो वो आपका बग काउंट है. देन आपकी जो बग्स हैं उसकी जो सिवेरिटी है, उसकी जो प्रायोरिटी है, एंड सो ऑन. ये एक बड़ा की फैक्टर है. नंबर 2 कि फीचर्स कौन से हैं, मतलब क्या एक प्रोडक्ट के अंदर बड़े कॉमन से फीचर्स हैं या यूनिक फीचर्स कौन से हैं, यानी यूनिक वैल्यूज कौन सी हैं, कौन सा आपका ऐसा यूनिक आइडिया है या यूनिक फीचर लिस्ट है जो एक्चुअली डिस्टिंग्विश कर रही है आपके प्रोडक्ट को मार्केट के दूसरे प्रोडक्ट के साथ. तो ये हमारे पास दूसरा एस्पेक्ट आ गया. नाउ द थर्ड वन, हाउ मच रिलायबल और स्टेबल और कंपैटिबल योर प्रोडक्ट इज. मतलब कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपकी फीचर लिस्ट तो बहुत अच्छी है लेकिन जैसे ही लोड एकदम ज्यादा पड़ता है प्रोडक्ट पे तो उसके कुछ फीचर काम करना बंद कर देते हैं. क्योंकि जब आपने टेक्निकल प्रोडक्ट इवेल्युएशन करनी है तो दीज आर द की फैक्टर्स जो कोई भी टेक्निकल ऑडिटर आके इन्हीं फैक्टर्स को जज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा. कि आपने क्यूए के टेस्ट परफॉर्म किए थे, अगर किए थे तो उसके रिजल्ट्स क्या थे, क्या आपने कंपैटिबिलिटी के टेस्ट परफॉर्म किए थे, लोड टेस्टिंग के टेस्ट परफॉर्म किए थे, स्केलेबिलिटी के टेस्ट परफॉर्म किए थे, टेस्ट केसेस लिखे थे कि नहीं लिखे थे, यूज केसेस लिखे थे कि नहीं लिखे थे, और जो बैकलॉग बन रहा है उसका क्या रीजन है. इफ यू हैव अ जेन्युइन रीजन आउट ऑफ इट देन यू कैन जस्टिफाई इट. सो टू सम अप कि जब भी हम प्रोडक्ट की टेक्निकल इवेल्युएशन की जब भी हम प्रोडक्ट की इवेल्युएशन की बात करते हैं चाहे फाइनेंशियल है, वो डायरेक्टली लिंक है कि हाउ गुड योर प्रोडक्ट इज इंजीनियर्ड. क्योंकि अगर कस्टमर बेस आपकी ज्यादा है तो उसकी को रीजन आपकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी होती है.